बिजनौर के एक पंडित थे, 2000 पन्नों की पुस्तक उसने प्रकाशित कराई। और ऐसा भारी पंडित था बिजनौर का कि उसकी पुस्तक में यह कहा गया था कि दूसरा पुनर्जन्म नहीं होता है। राम अवतार शर्मा उसका नाम था। और ऐसा उसने तर्क दिए, ये दिए वो दिए, विदेशी स्वदेशी विद्वानों के। और मनुष्य का मन जिधर को ठान लेता है ना, फिर उधर ही वही दिखता है उसको। तो बिजनौर के राम अवतार शर्मा ने 2000 पन्नों वाला ग्रंथ प्रकाशित किया कि पुनर्जन्म बकवास है, झूठी बात है, नहीं होता। और भगवान ऐसे हैं कि चुपचाप बैठने में भगवान भी बोर हो जाते होंगे। भगवान भी ऐसा कुछ न कुछ चहल पहल चरपरा करते रहते। हिरण्यकश्यपु मानते थे कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है, जल थल में थंबे में इधर उधर। उसके यहाँ पहला दे दिया और थंब से प्रकट होके दिखा। और ये नहीं मानते थे पुनरावतार होता है, पुनर्जन्म होता है। तो राम अवतार शर्मा बिजनौर में अपने घर का ही बालक जब तोतली भाषा बोलने के काबिल हुआ तो बोलता है कि मैं तो फलाना भाई हूँ और फलाने मोहल्ले में रहता था और मेरी ऐसी मृत्यु हो गई और मेरे 2 बेटे ये कर रहे हैं अभी, और एक बेटी है उसकी शादी ऐसी हुई थी और जमाई ऐसा निकला था। अरे बेटा तू तो अभी चलने लायक नहीं। अरे बोले चलने लायक नहीं, मैं तो अगले जन्म में ऐसा था। राम अवतार शर्मा गए वो मोहल्ला वो गली बिजनौर में देखने को, और आकर सिर पटकने लगे कि हाय रे, मैंने सारी अक्ल होशियारी लगाई थी और 2000 पन्नों का इतना बड़ा ग्रंथ लिखा था और तुमने प्रभु मेरे घर में ही पुनर्जन्म का अनुभव कराने वाला बालक दे दिया। प्रभु तुम्हारी क्या लीला है, हे लीलाधारी, तुम्हारी क्या अटखेली है। मुकम करोति वाचालम पंगो लंगे तेगिरी। ये कैसे दिखा दिया कि आज पढ़ाई का जमाना है, पढ़ाई का जमाना नहीं तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। आइन मीन 3 पढ़ा बापू, करोड़ों पढ़े लिखे का गुरु बनकर बैठा। ये कैसा भगवान खेल दिखा रहे हैं। वर्ल्ड गिनी बुक में आश्चर्य क्या आते, इससे बड़ा आश्चर्य कोई आज तक आया ही नहीं है, ना आ सकता है। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी होगी, बावला 25-30 जो भी। वहां एक बालक जन्मा सूरदास और माँ बाप 10 साल की उम्र में मर गए और रेलवे स्टेशन में बैठता है 3rd क्लास में, और आनंद और नडियाद तक की भीख मांगता। और किसी सत्संगी ने कहा तो भीख मांगता है रोटी के लिए, चल हम तुझे नडियाद में कथा है भोजन करा देंगे। भोजन के बहाने गया और सत्संग का ऐसा वाइब्रेशन कि उसका अंतवाहक शरीर में भगवान का नाम और फिर गुरु के द्वारा मिलता है तो चेतन होता है। ये 1770 में जन्म हुआ था बावला में, प्रताप दास के यहाँ। प्रताप सिंह माता कुंजे कुंवर भाई, प्रीतम दास का जन्म हुआ था। सूरदास बालक का नाम प्रीतम दास। और मंत्र जपते जपते ध्यान करते करते ऐसे प्रकृति के रहस्य प्रकट हुए कि वे बोलते गए और 4 पंडित लिखते गए। और उनकी हस्तलिखित लिपियां अभी संदेशर में पड़ी है। कुछ लिपियां रोमा रोला तत्व चिंतक के ट्रस्टी आकर ले गए, अंग्रेजी में अनुवाद हो गया होगा और बटता भी होगा। अहमदाबाद से आनंद तक 52 उनके आश्रम है, उनकी 52 स्थान बन गए। संदेशर में उनकी समाधि है। कहां तो पेट पालने के लिए 2 पैसे दे दो, ढबूड़ी दे दो। वो समय 2 पैसे की चाय मिलती थी। 4 आने में बाल कटवाए हमने, 25 पैसे में बाल कटवाते थे और 12 पैसे में लोग दाढ़ी कटवाते थे। हम बालक थे। उससे भी पहले की बात 1770 की। अधेला, आधा पैसा, पाई पैसे का 3रा हिस्सा भीख मांगते। और उसको मंत्र दीक्षा मिली और मंत्र जपते जपते शांत होते गए। भगवान में सच्चिदानंद में शांत होते होते सत्य का प्रकाश हुआ और वो जो बोले महाराज सत्संग हो जाए। और वो भजन भी ऐसे बोले कि साने करसूं प्रसाद करो अकाल वर्षा करने महाराज, भक्तों मरे भूख्यारे महाराज। ऐसा करते करते शांत हो गए। थोड़ी देर में बरसात चालू हो गई। ऐसा भी उनके जीवन में आया। ये तो सत्य संकल्प होता भी है।
कहे प्रीतम ओढ़खो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा। प्रीतम दास ने और भी भजन लिखे हैं। गुरु ने माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, हे नर नरक मोधार। गुरु पद प्रेमे पूजिए, प्रगटे ज्ञान प्रकाश, कहे प्रीतम एक पलक मां, करे अविद्या नाश। ये प्रीतम दास महाराज ने कहा। गुरु गोविंद ते अधिक है, गोविंद तो कर्म के अनुसार तुम्हारे को संसार में भेजता है, लेकिन गुरु कर्म बंधन काट के गोविंद से मिला देता है। गुरु गोविंद ते अधिक है, शुद्ध चित्ते करी जोय, कहे प्रीतम करुणा करे, आवागमन न होए। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोधार। गुरु ने एक शरीर में ही गुरु को देखे और उसके बाहर का व्यवहार तोले और उसमें दोष देखे तो नरक में ही जाएगा, अशांति लेके जाएगा। अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा की नाई हमारे अंदर सत संस्कार पैदा करते, विष्णु की नाई पालन करते, रुद्र की नाई हमारा अज्ञान मिटाते और साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप से मिलाते। हमारे गुरु पर ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा देखने वाले को जो लाभ होता है, वो गुरु को देह मानने वाले को क्या लाभ होगा? गुरु में दोष देखने वाले को क्या लाभ होगा? तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि आप जो अपने को सर्वेंट मान रहे या सुखी दुखी मान रहे या मरने जन्मने वाले मान रहे हैं, वो आप नहीं है। आपने अपनी मौत देखी नहीं। किसी की मौत देखकर कल्पना करते मैं मर जाऊंगा। आप नहीं मरेंगे। मरने वाला, मिट बदलने वाला, ये पंच शरीर बदलेगा। आप उसके बाद भी रहते हैं। आपकी मौत नहीं हो सकती। लेकिन मरने से भय उन्हीं को होता है जो स्थूल शरीर को मैं मानते हैं और वस्तुओं को मेरा मानते, और इनके बिना मेरा क्या होगा, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसे लोगों को मौत डरावनी लगती, नहीं तो कुछ भी नहीं। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, अमर पद को पालो। क्या बार बार मरना और गर्भों में आना। बापू जी की जय, तुम्हारे बाप की जय। चुप बैठो। मैं अपनी जय देखने को सुनने को नहीं आता हूं, तुम्हारी जय छुपी है उसको जगाने आता हूं। हरि ओम। जितनी देर बोला उतनी देर चुप्पी साधो, बहुत लाभ होता है। रात को क्या करते? कुछ नहीं करते तो थकान मिटती, मन बुद्धि। ऐसे उच्चारण करके कुछ ना करो तो आपकी थकान मिटाने का ये विधि है। जन्म जन्म की थकान मिट जाए। और जितना फ्रेशनेस उतने पावरफुल विचार आते। आप ईश्वर में थोड़ा विश्रांति पाओ, बढ़िया, तुम्हारा लेख बढ़िया होगा, तुम्हारा प्रवचन बढ़िया होगा, तुम्हारा विचार बढ़िया होगा, और बढ़िया में बढ़िया प्यारा भी तुमसे मिलने में लालायित होने लगेगा। हमने तो उस प्यारे के साथ भी शरारती की, सब कुछ फेंक देते थे। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा मोहब्बत जोर पकड़ती है, शरारत का रूप लेती है। क्या समझते हो तुम? प्रेम में, निर्दोष प्रेम में वक्रता भी होती है। काम में और प्रेम में क्या फर्क है? काम चलता तो है लेकिन क्षीण हो जाता है, और अधिक एक दूसरे से काम भोगो तो झगड़े का रूप लेता है, क्रोध का रूप लेता है, शिथिलता का, बीमारी का रूप लेता है। और राम रस दिने दिने वर्धते, प्रेम दिन दिन बढ़ता है, उसमें थोड़ी वक्रता भी होती। प्रेम में देश की दूरी नहीं होती, काल की दूरी नहीं होती, वस्तुओं की पराधीनता नहीं होती। और आदमी परमात्मा प्रेम पाने के लिए ही बनाया गया है। वो लवर लवरियां थूक चाटने के लिए वो प्रेम का उपयोग करते हैं, तबाही के रास्ते जाते बेचारे। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया कि मैं ये फलाना हूं, मैं पटेल हूं, मैं भावसार हूं, मैं मरने और जन्मने वाला हूं। नहीं बेटा, तूने मृत्यु कभी देखी नहीं, और तेरी मृत्यु होगी नहीं। मरने वाले, बदलने वाले शरीर तो हजारों लाखों करोड़ों बार पैदा हुए मरे।
तू अमर आत्मा है। रागम जुहोमि स्वाहा, द्वेषम जुहोमि स्वाहा, अस्मिता जुहोमि स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा, अविद्याम जुहोमि स्वाहा। ये 5 आहुतियां रोज दे दो तो बहुत अच्छा होगा। घरों में माइयां भी आहुतियां दे दो। हम राग को स्वाहा कर रहे हैं तो देरानी जेठानी के झगड़े शांत हो जाएंगे, पड़ोसी के झगड़े शांत हो जाएंगे, निंदा शांत हो जाएगी। जो जातिवाद का वोटिंग करते हैं वो अगर ये आहुतियां दे दें तो वो तो नेता नहीं भगवत स्वरूप हो जाएंगे। सारी मानवता, सारे 5 भूत मिट जाए फिर भी मैं अमिट हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गुरु प्रसादी हमारे पास है, हम काहे के बेचारे बने। अब ये इसीलिए सुना रहा हूं कि आप भी उसी प्रसादी को बना लो अपनी गुरुदेव की, जैसे भीष्म पितामह माने अपने चिदघन चैतन्य स्वरूप में विश्रांति पाई। आप सभी की तपस्या का आज मैं स्वागत करता हूं भगवान शिव जी के वचनों से। शिव जी कहते उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप उच्चारण करना शिव जी के वचन। हाँ? धन्या माता पिता धन्यो धन्या गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति। तो राग और द्वेष मनुष्य को दुख देता है। तो राग मिटाना हो, द्वेष मिटाना हो तो अपने मन की कामना को महत्व न दो, दूसरे के मन की अथवा दूसरे के हित की वृत्ति में न्याय युक्त शास्त्र युक्त अपने को लगा देना, ये एक उपाय है। पुरोहित किसको कहते हैं? जो पूर्व में ही हमारा हित चाहे, भलाई चाहे, उसे पुरोहित कहते हैं। पहले से ही सबका ध्यान रखे हित का, उसे पुरोहित कहते हैं। ऐसे हम मन के पुरोहित हो जाएं कि मन की वासना के अनुरूप होने से आसक्ति बढ़ेगी और मन की वासना निवृत्त करने में हम दूसरे के अनुरूप हो जाएं। तो मन में 5 प्रकार की बेवकूफी को अगर हम पोषते हैं न, तो कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी धर्मात्मा हो जाएं, कितने भी बड़े राजा महाराजा नेता हो जाएं, लेकिन दुखों से पल्ला नहीं छूटेगा। तो ये मन की 5 प्रकार की बेवकूफी को मोड़ देने का अगर इरादा कर दें तो यही मन तुमको परमात्मा से मिलाने की योग्यता रखता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। यही मन अगर मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा चिंतन करता है तो दुख और बीमारी बढ़ जाती है। शरीर तो छूट जाता है लेकिन दुख और बीमारी का भाव मन में होता है, तो मरने के बाद भी उसका सूक्ष्म शरीर दुख और बीमारी वाली योनियों में और नरकों में भटकता है। I have big problem, I have very disturbed, I have points on my mind. नहीं, डिस्टर्ब है तो मन है, प्रॉब्लम है तो शरीर को, मन को है। मेरे अंदर भगवान है और मैं भगवान के अंदर हूँ। ओम शांति, ओम आनंद। अपने अंदर मैं दुखी हूँ ये बात मन में मत घुसने दो। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ। दुख और पाप तो शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद भी दुख और पाप का भाव आपको दुखद और पाप योनि में ले जाएगा। तो भीष्म जी ने ये साबित करने के लिए 58 दिन सरसया पर शयन स्वीकार किया कि मनुष्य के मन में कितनी ताकत है कि बाणों की सजा पर भी सो सकते हैं। पीड़ा को पीड़ा न माने तो पीड़ा का प्रभाव अपने पर नहीं आता। एक ये उद्देश्य भी साबित किया उस महापुरुष ने।
दूसरा उद्देश्य साबित किया कि अपनी इच्छा के अनुरूप करते तो हम शादी करते, विवाह करते, राज्य करते, बूढ़े हो जाते। लेकिन पिता की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी तो अपनी इच्छा के त्याग का फल ये हुआ कि पिता ने हमें वरदान दिया कि बेटा तू जब तक नहीं चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो भीष्म जी अपने वरदान का ऐश्वर्य दिखाने के लिए और मन में दृढ़ निश्चय होने से तो पीड़ा भी अपने को इतनी पीड़ा नहीं देती, ये दिखाने के लिए, और महापुरुषों का सानिध्य मिले और सत्संग चर्चा का अवसर मिले और एक भीष्म पर्व पूरा महाभारत में सत्संग का हुआ। तो कभी ये नहीं सोचना कि भीष्म जी अब उत्तरायण की मृत्यु के लिए रुके थे, हम तो दक्षिणायन में मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे में तो ये शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा सोचकर अपने को चिंता में, कठिनाइयों में मत डालना। कभी कभी ऐसे संयमी पुरुष, दूसरों के हित में अपने मन की वासना की बलि देने वाले पुरुष कभी कभी ऐसा आचरण करते हैं कि जो समाज के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले संतानों के लिए एक आदर्श बन जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने भीष्म पंचक को वरदान दिया, एकादशी से लेकर पूनम तक 5 दिन जो भीष्म को अर्घ्य देगा। भीष्म को तो संतान नहीं थी, शादी नहीं थी, लेकिन जो निसंतान है, संतान नहीं होती, वे भीष्म पंचक को, भीष्म जी को जल में खड़े होकर तर्पण करे और अंजलि दे, उपवास आदि करे, थोड़ा आदर करे तो उनको संतान होने लगेगी। तो मनुष्य अगर अपने मन की करता है तो तुच्छ होकर क्रिकेट बन जाता है, सांप, भेड़, गधा, घोड़ा बन जाता है। लेकिन अपने मन की न करके दूसरे मन की, शास्त्र के अनुकूल दूसरे के हित की करता और अपनी वासना छोड़ता है, वासना पूर्ति में नहीं लगता, वासना निवृत्ति में लगता है, अपने मन को पुष्ट भोगी नहीं बनाता, अपने मन को योगी बनाने में लगता है, तो कितना सामर्थ्य आता है ये दिखाने का भी उद्देश्य रहा होगा उस संयमी पूर्ति व्रतधारी दृढ़ निश्चय व्यक्ति का। अब मन में 5 प्रकार की तकलीफें आती है। उन तकलीफों को अगर आप सजाग रहे तो मिटा सकते हैं, और आप लापरवाह रहे तो ये तकलीफें आपको मन के साथ भटकाती है। एक तो मंगलमय भगवान को अपना निकटवर्ती हितैषी नहीं मानना, ये एक बेवकूफी मन में रहती। मैं सोचूं, मां सोचा, पटोचा मां सोचा, मां बुधाए मां सोचा, तो जो मन सोचाएगा वही सोचेगा ना। भगवान और अपने हितैषी या गुरु के मन की नहीं करनी है, अपने मन की करनी है। तो समझो ऐसे लोगों को और भविष्य में दुख आने वाला है। तो भगवान, शास्त्र और माता पिता के मंगल भाव का अनादर करे और अपने मन की सोच से, तो वे लोग तबाही के रास्ते चले जाते। तो ऐसे लोगों को सावधान होना चाहिए। माता पिता, गुरु, शास्त्र और भगवान के मंगलमय विधान का आदर नहीं करने से मन हावी हो जाएगा और आपको भटका भटका के घुट घुट के मारेगा। चाहे एक व्यक्ति की बात नहीं, ये तो निमित्त है कोई व्यक्ति, बाकी सभी के मन का ही हाल है। माने आपने कहा, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवान का विधान कहता है, उन सब की अवहेलना करके और अपने मन का निश्चय के अनुसार करने लगे तो समझ लो कि उनके ऊपर मन रूपी भूत हावी हो गया। एक तो भूत है और दूसरा उसको दारू पिला दो जिसको भूत लगा है, तीसरा फिर बिच्छी काट ले। आए है कहना क्या।
तो आप मन आपका विनाशकारी शत्रु भी है और अविनाशी ईश्वर से मिलाने वाला मित्र भी है। आप अब उसको मित्र होने के रास्ते घुमा रहे हो कि शत्रु होने के रास्ते। उसकी जैसे घोड़ा है ना, उसकी लगाम संभालने की आपको ठीक अटकल आ गई तो वो घोड़ा आपको मंजिल तय करा देगा, लेकिन लगाम के बदले अगर आप उसकी पूंछ पकड़ने लग जाए तो आपका क्या हाल होगा कल्पना ही करना रहा। पूंछ पकड़े रखो तुम घोड़े की तो क्या नहीं होगा, बोलो। पैर भी छिलेंगे, घुटने भी छिलेंगे, छाती भी छिलेगी, इससे सब जो भी प्रसाद बस सब छिल जाएगा, पैसे भी छिल जाएंगे, नोट भी छिल जाएंगे। लोग पूंछ पकड़ के बैठे तो घोड़े की। ऐसे ही मन में जो आए वो ही करने लग गए। शास्त्र, ईश्वर, गुरु के सिद्धांत की अवहेलना की तो तुम्हारा दुर्भाग्य गहरा होता जाएगा। तो भीष्म जी ने अपने मन की न करके पिता के मन की करने में बलिदान दिया, तो ऐसा महापुरुष हुआ कि सनकादि ऋषि, व्यास जी, पाराशर जी, चवन ऋषि और भगवान कृष्ण और कई हजारों लोग उनके अंत काल में आकर खड़े रहे। और जब उन्होंने प्राण छोड़े तो आकाश में से देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। तो अपने मन की न करके पिता के मन की, दूसरे के हित की कर देते हैं और अपने को संयम में लगा देते हैं, तो आदमी कितना ऊंचा होता है ये पुरुष ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। उपदेश अकेला नहीं, उनका जीवन ऐसा प्रमाणभूत करके दिखाया। तो एक बात है कि मन की कहे के अनुसार अथवा मन की इच्छा पूर्ति का दास नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की इच्छाएं निवृत्त करो और शास्त्र, संत और भगवत सम्मत इच्छाओं का उपयोग करके अपना मंगल करो। दूसरी बात है कि हमारा मलिन स्वार्थ, फिर चाहे कूड़ करें, चाहे राजनीति करें, चाहे कपट करें, चाहे चुगली करें, चाहे ठट्ठा मस्करी करें, लेकिन अपने मन के स्वार्थ के अनुसार हम जीने को जब करते हैं तो समझ लो मन का दुगना ताकत बढ़ गया। अगर तीसरा ताकत मन की कैसे बढ़ती है, पद पद पर डरते रहे, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो जो शरीर को मैं मानता है, वस्तुओं को मेरा मानता है और संसार में सत्य बुद्धि करता है, उसका भय से पल्ला नहीं छूटेगा। छापा तो बरोड़ा में पड़ा, लेकिन धड़कन नडियाद वालों की चालू हो गई। छापा तो दरोड़ा तो माणक चौक में पड़ा, लेकिन रेवड़ी बाजार वालों की धड़कन चालू हो जाएगी। दरोड़ा तो कलोल में पड़ा, लेकिन साबरमती की धड़कनें चालू हो जाएगी। दरोड़ा तो दिल्ली में कहीं पड़ा बिल्डरों के पास, लेकिन देश भर के बिल्डरों के धड़कनें चालू हो जाती। तो पद पद पर भयभीत होकर मन अपनी सात्विकता खो देता है, मुंह के बल जा गिरता है। पीछे का याद करके फरियाद करने वाला मन तमोगुण में जाता है और शोक की आग जलाता है, और आगे का कल्पना करके मुंह के बल गिर के भय की खाई में गिरता है। वर्तमान में आसक्ति करके विकारों में न गिरे, ऐसी सावधानी रहे। खाए पिए, बेटे बेटी जन्म, ये सब करे, लेकिन अति संसार से सुख लेने की भावना से नहीं, मर्यादा का निर्वाह करे। तो तीसरा मन का दोष है कि पद पद पर डर जाना, भयभीत हो जाना। और चौथा मन का दोष है कि हमारी प्रमाद भरी आदतें, जैसे गप लगाने की आदतें हैं, पान मसाला की आदत है, व्यर्थ का फैशन करने की आदत है, व्यर्थ का घूमने की आदत है। ऐसे कई जो उनके बिना चल जाए, ऐसी आदतों को हम पोषते रहे तो ये चौथा हमारा घाटा मन की 40 गुनी ताकत हो जाएगी हमको नचाने की। और पांचवा मन का दोष ये है, उसको अगर नहीं निकाले तो पांचवा दोष तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है।
पांचवा दोष मन का है हमारा अहम भाव। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरे को इतने लोग देते हैं, इतना वोट मिलते हैं, इतने जानते हैं, इतने मेरे द्वारा पलते हैं, इतने मेरे द्वारा सीखते हैं, इतना मेरे पास ये है वो है। न जाने किस किस प्रकार के अहंकार के रूप मन में भीतर बैठे होते हैं। कल बताया था कि आईने को दर्पण कहते हैं हिंदी में। दर्पण, दर्पण माना क्या? जिसको देखने से कोई न कोई प्रकार की दर्प की वृत्ति पैदा हो जाए। मेरी आंख कितनी बढ़िया है, आंख दमदार नहीं तो लगेगा कान अच्छा है, कान ठीक नहीं दिखते हैं तो देखेगा नाक तो अच्छी है, नहीं तो गाल अच्छे हैं, कपूल बढ़िया है, और नहीं तो फलाना बढ़िया है। इस प्रकार जो आपकी दर्प की वृत्ति जगाने में सहायक हो उसको बोलते दर्पण। दर्पण देखना बुरा नहीं है, सुबह दर्पण देख लेना चाहिए, लेकिन दर्पण में दर्प न बढ़े। ये जिससे दिखता है वो कैसा होगा इसकी स्मृति बढ़ाओ तो दर्पण भी तुम्हारे लिए भजन का साधन हो जाएगा। तो ये 5 दोषों से बचने के लिए अपने जीवन में सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, और फरियादात्मक जीवन नहीं, द्वेषात्मक जीवन नहीं, किसी से वैर लेना या बदला लेना या टोटे चबाने का विचार करने से अपना मन मलिन हो जाता है। तो अपने मन में मैं दुखी हूं अथवा मन में द्वेष राग अभिनिवेश न रहे, इसीलिए सुबह के सत्संग में बताया था कि हर रोज ये 5 आहुतियां मानसिक रूप में दे दो। कभी कभी तो जौ तिल आदि लेकर व्यवहार में यज्ञ करके दे दो आहुतियां। अविद्याम जुहोमि स्वाहा, जो नित्य वस्तु परमात्मा है उसको न जानने वाला जो अज्ञान है उसकी हम आहुति देते हैं। अस्मिता जुहोमि स्वाहा, मैं धनी, मैं साहूकार, मैं सेठ, मैं फलाना, उसका स्वाहा। अभिनिवेशम स्वाहा, मृत्यु का भय, बदनामी का भय, फलाने का भय। अथवा मैं तो बदनामी से नहीं डरता हूं, मैं तो खुलेआम दारू पी सकता हूं, तो तू नकट्टा है, बदमाश। नकट्टे लोग बदनामी से नहीं डरते, और सज्जन पुरुष बदनामी जैसा काम ही नहीं करते इसलिए नहीं डरते। तो बदनामी का काम करता रहे और नहीं डरे तो वो तो नकट्टा है, वो तो लोफर है, वो तो आवारा है। बदनामी का काम करे और डरे नहीं, वो तो लोफर है, लुफंगा है, लुफंगी है। बदनामी का काम करती और डरती नहीं है तो लुफंगी है, वैसा है, उसको तो क्या है। अरे मैंने तो 4 फ्रेंड कर लिए, ये 5वां है, तो तू तो वैसा के लाइन में है। मैं तो डरती नहीं, मैंने तो पापा को भी कह दिया मैं तो फलाने से शादी किया, फिर अभी उससे थोड़े से उस सेकंड में मैं कुछ भी करूं, मेरा क्या, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आऊं, चाहे जहां खाऊं, तो फिर मक्खी बनेगी, खटमल बनेगी, कुछ कीड़ी बनेगी, मकोड़ियां बनेगी। हाँ, जैसा मन में आए ऐसा करते रहे तो जैसे ये पतंगे भटकते रहते हैं ऐसी योनियों में जाने की तैयारी करा देगा मन। इसलिए बेटा अपने मन को इतनी छूट न दो कि आपका मनुष्य जीवन, आपका खानदान, आपका भारत में जन्म, इतना सद्गुण का संस्कार का वातावरण में आप फिर पाश्चात्य कल्चर से इम्प्रेस होकर आए थे अमेरिका में पैसा कमाने को, लेकिन पुत्र और पुत्रियां भी खो बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्राणायाम, जप, ध्यान आदि से आपके मन को भगवत रस दिलाओ, आरोग्य की रक्षा करो। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत बढ़िया बात आई कि जो अच्छे काम करता है जीवन में उसको अच्छी
चीजें मिलती है, अच्छी संगति मिलती है, अच्छी आयुष्य मिलती है, अच्छा भोग मिलता है और अच्छे संस्कार लेकर और सदगति को पा लेता है। और जो बुरा चिंतन करता है, बुरे काम करता है और मन के पीछे लगा रहता है, उसको धीरे धीरे चमचे चमचियां खुशामदखोर मिलकर, नेताजी आप तो बड़े ऐसे हैं, फलाने जी हैं, तुम तो ये हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो ये हो, उसका बड़ा बुरा हाल कर देते। ऐसे कई भगवान पैदा हो के मर गए हमारे सामने, हमने देखा। अपने अपने चमचों ने उनको भगवान घोषित किया और वो बेवकूफ लोग भी अपने को भगवान मानकर मैं भगवान हूं, ये सब भगत है, ये सब दास है, मैं भगवान। अरे भगवान है तो बेटा सारा ब्रह्मांड भगवान है, तू भी भगवान है, सारा विश्व भगवान है, कीड़ा मकोड़ा भी भगवान की अभिव्यक्ति है। और मैं भगवान हूं, मैं विशेष हूं, तो वो हिरण्याकश्यपु की विशेषता नहीं रही, तो तेरी 100, 200, 500, 1000, 10,000 चमचे तेरे भगवान पने को कहां तक चलाएंगे। जब भगवान का अपोजिशन होगा तो भगवान को दुख भी ऐसा होगा और भगवान भीतर से टूट भी ऐसे जाते हैं। ऐसे कई भगवान को मैंने बनते भी देखा और टूटते भी देखा। तो इस प्रकार का जो मन का है न, अपने में विशेषता का आरोप ये ना करो, अपने में किसी बात की विशेषता ना रखो। अगर संकल्प सत्य होता है, मेरे पास एक आया था 42 साल पहले, हम डीसा में जब रहते थे तो वाराही गए थे प्रवचन करने को, तो वहां का जो भी मैदान था भर गया था, पहली बार ही भीड़ हो गई। तो एक साधु आया सत्संग के बाद, वो बुढ़ा साधु मेरे पास आकर फुट फुट के रोया। मैं क्या महाराज क्या बात है, क्या सेवा कर? बोले पहले तो मेरे को मेरे इलाके, मेरे गांव में और आसपास में सब लोग मेरे को भगवान मानते थे, और किसी को भी पानी देकर दे देता था, उसको रोग ठीक हो जाते, उसको ये हो जाता। अब वो शक्ति भी चली गई और लोग मेरे विरोधी हो गए, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, अब क्या करूं। अब वो मेरे से बड़ी उम्र के थे, मैं उस समय 26 साल का रहा होऊंगा, 27, 28, 26 के बीच, और वो तो 60 साल के होंगे, और मेरे आगे आके फुट फुट के रोए। तो मैं थोड़ा शांत हुआ, फिर मैंने शांत होने से पता चलता है गहराई में, मैंने कहा महाराज तुमने त्राटक की साधना किया था, तो उसकी और श्रद्धा बढ़ गई कि हाँ प्रभु जी, हाँ। वो मेरे को प्रभु जी वो प्रभु जी होके तो पूजे जा रहे थे, और फिर मेरे को आप तो अंतर्यामी है। मैं क्या, आपने त्राटक की साधना की थी, एकाग्रता से संकल्प कम होते, संकल्प कम होते हैं, तो फिर कोई भी संकल्प करो तो उसके संकल्प का सामर्थ्य पानी में, चीज में, वस्तु में, व्यक्ति पर वो काम करता है। अब वो संकल्प तुमने काम करने का त्राटक की साधना किया, एकाग्रता की, ठीक है, लेकिन फिर लोगों के संपर्क में आते ही पुजवाते और साधना छूट गई और खर्च चालू हो गया, तो खत्म हो गया स्टॉक। फिर वो पूछते नहीं, पूजने नहीं। अगर पुजवाने में आपने रस नहीं लिया होता और आप साधन भजन करके ईश्वर पाने में लगते तो ये दिन नहीं आते, लेकिन एकाग्रता के फल से आप ही वाहवाही पाने में लग गए, भगवान कहलाने में लग गए, इसलिए महाराज ये तकलीफ हो गई। नारायण हरि नारायण हरि। 5-25 लोग मानने लग जाते ने तो भूत घुस जाता है एक प्रकार का कि हम भी कुछ विशेष है। 100, 200, 500, 1000, 2000 मानने लग जाते हैं तो बस ऐसी हवा घुस जाती है कि समझते कि भगवान ही मैं हूं। अरे भगवान तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तू एक मक्खी तो उत्पन्न करके दिखा ले, एक चिड़िया तो उत्पन्न करके दिखा दे। ऐसे ऐसे बकवास क्या करता है भगवान भगवान भगवान। भगवान बनने वाले भी बेवकूफ और भगवान मानने वाले भी बेवकूफ हो जाते। गधे में भी भगवान देखने की संस्कृति हमारी है। पानी से तड़प तड़प के प्राण छोड़ रहा था और वो कामाट पे कंधे पर पानी गंगा जल के लोटे उठाकर गंगा जी से सेतुबंध रामेश्वर जा रहे थे एकनाथ महाराज,
और छटपटाता प्यासा गधा मिला तो बोले इसमें भी तो भगवान है, ये भी तो शिव जी स्वरूप है। वहां रामेश्वर भगवान को पानी पी चढ़ाऊं, इसी भगवान को चढ़ा देता हूं। तो गधे में भी भगवान मानने की हमारी संस्कृति है, कुत्ते में भी भगवान मानने की संस्कृति है। तो किसी मनुष्य में भगवत बुद्धि करना कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन वो स्वयं अपने में केवल भगवत बुद्धि करे, हिरण्याकश्यपु की नहीं अथवा रावण की नहीं, तो खतरा है। बाकी किसी संत को आप भगवान के, हम हमारे गुरुदेव को गुरु भगवान मानते, महावीर को भगवान मानते, बुद्ध को भगवान मानते, वो भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य थे। तो भगवत भाव में विश्रांति पाई और भगवान बनने की, कहलाने के लिए उन्होंने साधन नहीं किया। भगवान में विश्रांति पाकर दूसरों को भगवान में विश्रांति के रास्ते ले गए। फिर लोगों ने भगवान माना उनको, तो कोई बात नहीं, हम विरोध भी उसका नहीं। हम तो कुत्ते में भगवान है अथवा कुत्ता भी मेरा प्रभु है, इस बात को मानने में इनकार नहीं करते। और फिर कभी जो चमचों के कारण भगवान बन जाते उनका हम स्वीकार नहीं करते। लो कुत्ता अपने तरफ से भगवान नहीं बनाए, हमारी नजरिया से उसकी गहराई में हम भगवान देखते। और वो चमचों के कारण जो भगवान बन के बैठा है, तो बना हुआ भगवान तो बिगड़ जाएगा, लेकिन भगवत तत्व में ठीक आराम पाया तो भगवान क्या चीज होता है। बापू ऐसा बोल रहे भगवान क्या चीज? हाँ, कि भगवान क्या चीज होते? भगवान का भगवानपना जो सिद्ध करता है वो सतगुरु तो भगवान पद से भी ऊंचा हो जाता है। काय को झंझट मोल लेना, भगवान बनकर काय को गिने गिनाए चमचों का भगवान बन के रहना और परेशानी मोल लेना। भगवान भी जहाँ मत्था टेकता है, वशिष्ठ जी महाराज भगवान के गुरु हैं, सांदीपनी भगवान के गुरु हैं, और भगवान कहते हैं कि मुझे चरण धोने दो। श्रीमद् भागवत के 84वां अध्याय 12वां स्कंद, 11वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक। संत लोग आते हैं तो भगवान कृष्ण उनके चरण धोते हैं। तो कोई ब्रह्मवेता संतों ने कह दिया कि हम तुमको पहचानते हैं, तुम आदि नारायण हो, भगवान हो स्वयं। और वसुदेव के यज्ञ में चरण धोने की सेवा और पत्तल जूठी उठाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपने को छुपा रहे हो। माधव, तुमको क्या चाहिए? कोई बेटा चाहिए या मुक्ति चाहिए या आशीर्वाद चाहिए? तुमको क्या चाहिए जो ये सेवा करते? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, लेकिन तुम्हारे जैसे आत्मरामी संतों की चरण रज से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। 2 मुहूर्त का सत्संग भी जो काम करता है वो 50 साल की निष्कपट भक्ति से भी अज्ञान दूर नहीं होता। ये भगवान के वचन का अनुवाद में सुना रहा हूं आपको, भागवत का है। क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का तो बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु सत्पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ करते हैं। इसलिए महाराज मेरे को चरण धोने दो, पग मने धोवा दो रघुनाथ। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी दृढ़ होती है। परंतु यदि घड़ी 2 घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते, हृदय में शांति आनंद और ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। भेद बुद्धि का नाश करके अभेद आनंद को उत्पन्न करने वाले संत के चरण धोने का महाराज। जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शव जैसे शरीर को ही मैं मानता है तथा स्त्री पुरुष स्त्री बालक और परिवारों को ही मेरा मानता है, और पत्थर की या मिट्टी की या धातुओं की या काष्ठ की बनी हुई मूर्ति को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों का
ज्ञानी महापुरुषों में महत्व बुद्धि नहीं रखता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। 10वां स्कंद 84वां अध्याय 11वां 12वां और 13वां श्लोक का अनुवाद मैंने आपको सुनाया। तो भगवान कृष्ण संतों के चरण धोते तो आप संतत्व को प्राप्त हो जाओ न। अरे एको देव गुणाकेशु सर्वभूतेषु, एक ही परमात्मा सत्ता सभी प्राणियों में है, वही वास्तव में भगवान है। और उस भगवान को ठीक से जानकर अपना देह ध्यास मिट गया, अपना कपट मिट गया, अपनी पुजवाने की वासना मिट गई, तो आप भगवान का अपने को मानते तो ठीक है, भगवान जिन जहां मत्था टेकते हैं ऐसे आप सत्पुरुष हो गए। तो मैंने तो झंझट मोल लेने का रास्ता ही नहीं पकड़ा। मैंने कहा अपने को तो भगवान बनना ही नहीं है, अपन जो है उसको जान लिया तो काफी है, बनेंगे तो बिगड़ेंगे। काहे को बनना, जो है उसी को जान लो बस, संतत्व हो गया, जन्मों का अंत हो गया संत, अज्ञान का अंत हो गए संत, दुखों का अंत हो गए संत, राग द्वेष का अंत हो गए संत, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का अंत हो गए संत। तो संत के आगे तो भगवान भी मत्था टेकते, तो काय को परचूरण का धंधा करना, अपने होलसेल में बन जाओ। नारायण हरि, भगवान की तो फिर उपाधि लो, तो सृष्टि की उत्पत्ति करो, पालन करो, संहार करो, सुदर्शन धारण करो, धनुष बाण धारण करो, ये करो। ये तो अपन करने का नहीं है, अपने पास हुए है भी नहीं, वो करना भी नहीं, काहे को मुसीबत मोल लेना। भगवान किसको कहते, मैं कई बार सत्संग में कहा, भगवान जो भरण पोषण की सत्ता देता है सबके हृदय में, जो गमनागमन की सत्ता देता है सबके चित्त में, वह जो वाणी वैखरी मध्यमा पश्यंती परा का अधिष्ठान है। न मन ही तन और संसार न रहे फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता उसका नाम भगवान है। तो ये पचड़े में क्यों पड़ो बेटे, काया को मुसीबत मोल लेते। एक मुखी नो छोकरो, तो मुखी का लड़का था, और पहले के जमाने में बचपन में शादियां कराते थे, बाल विवाह था। तो मुखी के छोरे को छोटी सी छोरी के साथ शादी कराने के लिए ब्राह्मण ने मंगलम भगवानम तो कर दिया। अब वो छोकरे को फेरे फिरने की जब घड़ी आई तो बजी डुगडुगी बजी, तो बंदर वाली तो मुखी का छोरा उठा और भागा। तो बाप ने हाथ पकड़ा के बेटा फेरा फेरवाना थे, कि बापा तमे फेरी लेजो, मारे तो माकड़ा जोवा जवानु छे। अरे अला तो फेरा फर वरराजा छे, तो हूँ तने वरराजा बनाવું કે બાપા એટલું તો मैं तो ઘણું કર્યું, बाकीનું તમે કરી નાખો, मारे तो माकड़ा जोवा जो। कई लोगों को ऊंची साधना ऊंचा मंत्र मिलता और फिर भी बोलते मैं उधर गया। तो मेरे को लगता है कि मेरा चेला है कि मन का चेला है। मूर्ख सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, ये कुपात्र तो मंत्र दीक्षा लिया, मेरा दीक्षा लेने वाला फिर सोचता मेरे को भूत है, मेरे भुआ के पास गया, इधर गया। ऐसा अगर कोई कभी 10 20 50 हजार लाख में कोई एक आधा मूर्ख मिल जाता है, तो मेरे को लगता है कि ये मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं कि ऐसा एक दीक्षा दी मैंने। है मेरा चेला कहलाता है तो मैं ही मूर्ख हूं। मूर्खों का चेला भी तो गुरु मूर्खों का गुरु भी मूर्ख हो गया। लेकिन संख्या मूर्खों की ज्यादा नहीं है, लाख में 50,000 में एक आध मूर्ख चेला होता ही है। तो मुझे लगता है ये मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं कि ऐसे का गुरु बन गया मैं। तो कभी कहाँ गए थे, बोले कि मैं फलाने तीर्थ में गया था। कहाँ गए थे, बोले मैं फलाना ये कर रहा था। अरे मूर्खानंदन, जब तेरे को गुरु मंत्र मिला है फिर तो इधर भटके उधर भटके, कभी जाए केदार कभी जाए मक्के, गुरु के ज्ञान का अनादर करके खा रहा है दर दर के धक्के। आ रहे तो दिले तस्वीरें है यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात करने। कई ऐसे मिल जाते कि दीक्षा लेने के बाद आश्रम में आने के बाद फिर जाओ तो उधर जा रहे इधर के जा रहे इधर। अरे वो तांत्रिक 2 पैसे का, वो
अरे बोले देवी की साधना करता है, तू देवी की साधना मूर्ति के आगे घुटने टेक रहा है मूर्ख। मूर्ति है, मूर्ति में भगवत भाव करने की सत्ता जिस भगवान से आती, मैं सीधा तेरे को उधर कॉन्टेक्ट कर रहा है और तू उधर जा रहा है। मैं राजकुमार समझ के तुझे राज तिलक कर रहा हूं और तू चपरासियों के पैर धोने को जा रहा है। कैसा मूर्ख है तू? मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं? सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। मस्का मारने वाला हमारा हित नहीं कर सकता है, और हमारा हित जो कर सकता है वो मस्का नहीं मारता, वो प्रेम कर सकता है, अनुशासन डांट सकता है, प्रेम कर सकता है। जिसको डांटने की ताकत नहीं वो प्रेम भी उसका मस्का ही है। जो डांटने की ताकत रखता है वही प्रेम करने की ताकत रखता है। तो भल भले को मेरे गुरुजी डांट देते थे, मैं भी डांट देता हूं भल भले को। एक बार तो एक आदमी आया, 1000 करोड़ की पार्टी था, और मेरे को संदेशा मिला कि उनको प्लेन पकड़ना है और वो दर्शन करना चाहते। मैं क्या, मैं तो नियम करके फिर आऊंगा तो कर लेगा दर्शन। आधा घंटे के बाद फिर कोई संचालक को खतबद हुई कि वो उनका प्लेन है और वो दर्शन करना चाहते। ऐसा 1-2 बार हुआ, मैं तो गया नहीं, वो तो बैठे रहे। जब मैं गया तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, यहाँ तुमने कोई जो इधर सेवा किया है तो उठा के अपना कमरा ले जा तू। अगर चाहिए तो तेरे कमरे का या मकान का मैं पैसा दिला दूं। तूने कोई मेरे को खरीद नहीं किया है, तू इतने संपत्ति का मालिक है, तो इधर 5-25 हजार या 10 लाख 5 लाख का जो तूने बनाया है उठा के ले जा, नहीं तो मैं उसके पैसे दिला दूं। ये कोई जरूरी है क्या कि तू आवे और मैं दर्शन देने को आ जाऊं बाहर? तो व्यक्ति रो पड़ा, भाव के आंसू। मैंने क्या, क्यों? बोले कड़वी दवा तो सच्चे हितैषी माई बाप और गुरु ही पिला सकते, दूसरे की ताकत नहीं। मैं क्या, शाबाश है, फिर तो तेरे पास 1000 करोड़ होना उचित है, समझ है। इधर मस्का की दुकान नहीं है, श्रीखंड भी नहीं है, मस्का भी नहीं है, इधर तो तड़ातड़ी है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। उस व्यक्ति ने सूरत में कोई बनाया था हॉल, छोटा सा हॉल बनाया। तो मैं क्या, हॉल उठा के ले जा, नहीं तो ये तो पैसा दिला दूं। बाकी तुम आओ और मैं आ जाऊं दर्शन देने को या तुम्हारे से बात करूं, ये जरूर। मेरे पास सब वीआईपी है तो सब वीआईपी है, नहीं तो कोई नहीं है तो सब हमारे हैं, नहीं तो कोई नहीं। जा, ऐसा क्या मस्का मारने का धंधा इधर करे। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी मेरे को मानते, दीक्षा लिया है, लेकिन वो मेरे पास ज्यादा नहीं आते, क्योंकि मैं उनको जो चाहिए वो मैं नहीं दे पाता हूं। आओ बैसो खाओ पियो खमण जाओ, जिनको जरूरत है ऐसे चले ले जाओ। गुरु के यहाँ तो मान की इच्छा छोड़कर अमानी होके आना होता है। भोए सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, धरती पे सुलाऊं और भूखा रखूं, ऊपर से करूं पिटाई, फिर भी भगवान को चाहता है तो निहाल कर दूं। ये गुरुओं का सिद्धांत होता है। तो गुरु से मान चाहने के लिए आया है तो जा दूसरे के पास, किसी सेल्समैन के पास जाओ, कोई पैसे का लालचू हो उसके पास जाओ। हाँ, वो तेरी खुशामद करेगा। रॉन्ग नंबर है, तो गलत जगह पे आ गया है। तो कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं, बड़े अधिकारी होते, बड़े ऑफिसर होते, बड़े धनी होते, दीक्षा भी ले जाते, फिर देखते हैं कि यहाँ तो अपनी कोई नाश भी नहीं लेता है, तो आना कम कर देते, घर में मानते, फोटो वोटो रखते। मैं क्या, तुम वहीं खुश हम यहीं खुश। हमारे तो बहुत ग्राहकी, 10-5 ग्राहक कम हो गए, 100-200 तो क्या घाटा पड़ता है। 200 ग्राहक घट हो गए तो 2000 ग्राहक दूसरे बन जाते रोज, क्या करना। उनको देख के तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन उनको देखकर आश्चर्य होता है कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया,
सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कुशिष्य मान चाहेगा, अगर सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उदय हुए तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। पूर्ण गुरु मिल गया, फिर इसके इधर गए न उधर गए न उधर गए, क्या भटक रहा है। भटक मुआ भेदू बिना पावे, कौन उपाय खोजत खोजत युग गए पाओ कोस घर आए। हम तो गुरुजी नहीं मिले थे तब तक इधर उधर गए, जब गुरुजी मिले तो फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा पूरा થઈ ગયું। पहलाज कहाँ भटकने गए, पहलाज ने सुने हुए में आस्था कर दी, बस माने हुए में आपकी श्रद्धा डिग हो जाए, बस हो गया ना, फिर भटकने की क्या जरूरत है। ये श्रद्धा की कमी है, इसलिए कोई उसको भी मानता है, उसको भी ऐसा एक बम्बई में भी सेठ है, मेरे को भी मानता है, मेरे पास आता है, दीक्षा भी लिया है, सेवा भी करता है, लेकिन मेरा भी फोटो रखेगा, फिर फलाने देवी का भी फोटो रखेगा, फलाने का भी रखेगा, फलाने का भी रखेगा, फलाने का महाराज का भी रखेगा। मैं कहा ठीक है, घूमते रहो सेठ जी जयराम जी की। जरा सा यूं देखता हूँ तो फिर माफी मांगता है, लंबा चौड़ा पड़ता है, फिर थोड़ा मेरे को रिझाता है, तो मैं तो जब मैं किसी को क्या दुख दूं, मैं तो फिर हंस लेता हूं, तो वो समझता बापू राजी हो गए, फिर वो अपनी चाल है, कभी नाल निकाले, कभी इधर, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी नाचेगा, सभी क्या क्या करेगा। समझने वाले बंबई वाले समझ गए ना। हाँ। तो जैसे सती स्त्री के बहुत पति नहीं होते, सती स्त्री के बहुत पति नहीं होते, कुलीन स्त्री के बहुत पति नहीं होते, ऐसे सत शिष्य के बहुत एक माली का अथवा एक किसान का जो बैल गाय होती तो किसान ध्यान देगा, और जो बाहर घूम रही है वो कौन ध्यान देगा। सब जगह भटकते खाती फिर जाओ। मेरे हक्का, मेरे साईं, मेरे प्रभु, हम जाए तो मेरा चेला, वो जाए तो उनका चलो। मैं क्या ठीक है, इतना बोझा कम हुआ तो कर ले, बहुत गुरुओं को कर ले, लेकिन घूम फिर के इधर ही आता है। फिर ऐसे बंदे भी हैं, घूम फिर के इधर ही आता है, फिर कई जगह भटकता है, फिर इधर आता है, फिर इधर उधर भटकता है, कहीं कुछ मिल जाए ज्यादा कुछ टनाटन, फिर देखता है, फिर इधर आता है। ऐसे 8-10 साल से मैं देखता हूँ। अब आदत पुरानी होती है ना जिसको, जरा ये खाऊं जरा वो खाऊं। कई बच्चों की आदत भी ऐसी होती है कि भोजन जो ठीक से वो नहीं खाएंगे, जरा ये खाया, जरा ये खाया, जरा ये खाया। ऐसे ही कई चेलों की भी आदत होती है, जरा इसको देखा, जरा उधर गए, जरा उसके कथा में गए, जरा उसके सत्संग में गए, जरा उसमें गए, जरा उसमें गए, जरा पैसा देकर उसका। अरे मूर्ख, बापूजी इतना फ्री में दे रहे हैं और तू पैसा देकर सीखने जा रहा है, तो तू तो अपना तो सत्यानाश कर रहा है, बापूजी का अपमान कर रहा है गधा। मेरा चेला होकर पैसा देकर तू कुछ ज्ञान सीखने जाता है, ध्यान सीखने जाता है। तेरी बुद्धि कैसी, तू मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं पता नहीं चलता। तेरे को सब कुछ यहाँ मिल रहा है, फिर तू पैसा देके टिकट देकर कहीं जाता है ज्ञान लेने को, ध्यान सीखने को। तो मुझे लगता है कि तू मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं कि तेरे जैसे को चेला बना दे। ये शू बाकी रह छे, इधर क्या बाकी रहता है? सिखाने में, सुनाने में, कराने में या खुशी देने में, इधर क्या कमी है?
अरे सती स्त्री तो पति लूला हो लंगड़ा हो तभी भी अपने पति के साथ ही जीवन निभाती, और उल्टा स्त्री तो अपना पति होते हुए भी उसको चैन नहीं पड़ती, आवारा जो ठहरे। ऐसे आवारा चेला कोई कोई दिखते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि चलो भाई होने दो। उनकी फिर इतनी घड़ाई या उनको इतना पोषण भी नहीं मिलता, गुरु दीक्षा का अथवा गुरु कृपा का पोषण भी नहीं ले पाते। भटकू चेला जम रखड़ तो ढोर एम भटकू चेला। अखा भगत ने भटकू चेलाओं के लिए ऐसे अखा भगत ना चाब का नाम की पुस्तक बनाई। अखा भगत ने, नाम तो प्रसिद्ध है गुजरात में अखा भगत। अखा भगत ने कहा कि सजीवाय निर्जीवा ने घड़ो, मनुष्य सजीव है चेतन है और पत्थर निर्जीव है, उसकी घड़ाई घुटाई उठाई की। सजीवाय निर्जीवा ने घड़ो, सजीव मनुष्य ने निर्जीव पत्थर में से देवता की मूर्ति बनाई। फिर उसको हाथ जोड़कर गुरु की तो दीक्षा लिया और फिर उसको बोलता मेरे को कुछ दे। अरे डफोड़, सजीवाए निर्जीवाने घड़्यो પછી એને કે મને કાઈ દે। आंखों तमने ई पूछे छे। अखा भगत बोलते मैं तुमको ये पूछता हूँ कि तुम्हारी एक आंख फूटी है कि दो? एक आंख गई है कि दोनों गई है? मूर्ख, तू सजीव है और सजीव गुरु से दीक्षा ली है और गुरु ब्रह्म स्वरूप है, उन्होंने तेरे को दीक्षा दी है और फिर तू उधर जाता है फलानी देवी फलाना देवता फलाना ये फलाने। तो सजीव आए निर्जीव को घड़ा और फिर उधर सजीव जाकर कहता है मेरे को कुछ दे। तो अखा तुमको ये पूछता है कि तुम्हारी एक फुटी आंख की बे है। तो महाराज अपने जीवन में एक निष्ठ होना चाहिए। भाव ही विद्यते देव, भाव ही कारण इष्ट है। न श्रवण काष्ठ पाषाण, सत्यचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। नारायण 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 ओम 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 ओम। थोड़ी देर चुप बैठो, कुछ ना करो। श्वास अंदर आया उसको देखो, बाहर आया उसको गिनो। श्वास अंदर आया उसमें ओम, बाहर आया गिनो। अपने तरफ से श्वास चलाना मत बच्चे, जो चल रहा है बस उसमें मिला दो भगवान का।